हेलो एवरीवन। मैं मुबारक डिफेंस 93 यूट्यूब सॉरी यूट्यूब नहीं एप्लीकेशन पे आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है भाई। चलिए। यूट्यूब पे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मुंह से यूट्यूब निकल गया। ओके। चलिए। खैर कोई नहीं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हेलो भाई, हेलो। नमस्कार भाई। सवाल देखते हैं। ठीक, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? 34 नंबर तक किए थे, वहां में 34 नंबर पूरा हो नहीं पाया था, तो वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलिए। टाइम एंड वर्क का बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, देखो। ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। और सी अकेले उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए कितना दिन में कार्य कर सकता है? 14 दिन में। बी जो है वो उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, और सी जो है वो उसी कार्य को 56 दिन में कर सकता है। ये इनका डेज हो गया। ठीक है। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम 14, 28 और 56 का एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 56। ठीक है। 14 से दो बार में सॉरी 4 बार में चला जाएगा, 28 से दो बार में चला जाएगा, और 56 से एक बार में चला जाएगा। ये आ गया इनका इफिशियंसी। आगे सवाल पढ़ो और जो बोल रहा है उसका जवाब देंगे। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। देखते हैं, ये कोई टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर काम हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी। शुरू में ए प्लस बी प्लस सी काम करता है। ठीक। आगे क्या हुआ? तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है। ठीक। बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है, तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। यानी ये टाइम पीरियड में पूरा काम हो रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ कि काम पूरा होने से क्या बोल रहा है कि बी जो है अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। मान लेते हैं कि यहां तक जो काम है और इसके बाद 2 दिन लग रहा है। ठीक है। तो ये जो 2 दिन है उसमें बी जो है वो काम नहीं करता है। ठीक। आगे, तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। ए जो है वो अंतिम 3 दिन, मान लेते हैं कि यहाँ के बाद 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, तो ए जो है वो 3 दिन काम नहीं करता है। ठीक है। समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? बी जो है लास्ट दो दिन काम नहीं करता है, सी जो है वो लास्ट 3 दिन काम नहीं करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस यही है इस सवाल में, कि जो लास्ट में काम छोड़ता है, ठीक है, काम पूरा होने से पहले छोड़ देता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो उसके काम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और वो अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है। नोट बना के लिख लेना, नोट बना के आप लिख लेना। ठीक। देखो, अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति काम पूरा होने से काम पूरा होने से पहले काम छोड़ता है, ठीक है, काम काम छोड़ देता है, तो उसके द्वारा किए गए काम को माइनस करेंगे, उसके द्वारा किए गए काम को किए गए काम को ऐसे लिखो, टोटल काम में से, कुल कार्य में से, कुल कार्य में घटा देंगे, और वह और वह अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है। अब्सेंट हो जाएगा, यानी वो उस काम से डिलीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गए? कि जब कोई काम पूरा होने से पहले छोड़ता है, ठीक है, तो उसके काम को, जो भी काम करेगा उसके द्वारा किए गए कार्य को टोटल वर्क में से घटा दिए, और वो आदमी क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर कोई बाद में छोड़ता है, ठीक है, जैसे 2 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, 3 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। ठीक। देखो,
कुछ दिन काम करके छोड़ दिया, ठीक है, कुछ दिन, मान लो कुछ दिन काम किया फिर छोड़ दिया, काम करके छोड़ देता है, या फिर ऐसे लिखो कुछ दिनों बाद छोड़ देता है, कुछ दिनों बाद कार्य करके छोड़ देता है, तो उसका कार्य, उसके कार्य को टोटल वर्क में, टोटल वर्क में जोड़ देंगे, टोटल वर्क में जोड़ देंगे, और वह प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, और वह प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। ये लिख लिए, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करोगे। तो क्या हो रहा है, ये काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, ठीक है, पहले छोड़ रहा है, तो इसके द्वारा किए गए काम को माइनस कर देंगे और इसको पिक्चर से डिलीट कर देंगे, बचेगा जो वही काम फिर पूरा करेगा। आगे चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा बी, तो दो का एफिशिएंसी कितना है, सॉरी बी का एफिशिएंसी कितना, 2, तो 2 दिन में 2 काम, 2 दूना 4 काम कर लेगा, तो बी जो है वो 4 काम कर लेगा, ठीक है, 4 काम कर लेगा। और ए जो है वो 3 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक, काम पूरा होने से पहले, तो ए का 3 दिन का काम घटा देंगे, यानी 4 तिया कितना हो गया, 12 काम, ठीक है, तो 12 और 4 16 काम हम घटा देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 40, ठीक। अब क्या बोला गया है आगे, सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है, सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ये इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है, देखो कैसे बनेगा, ये अल्टरनेट डेज पे बनेगा, ठीक है भाई, अल्टरनेट डेज। समझने की कोशिश करोगे सवाल को, वो जो बताया अभी वो दूसरा टाइप है, ठीक है, ये दूसरा टाइप है, देखो कॉन्सेप्ट लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इस तरह से काम होगा। देखो शुरू में ए बी और सी काम करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। उसके बाद क्या हुआ, वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। यहाँ सब तो सही है यार, फिर गड़बड़ा कहाँ हो रहा है। 4, 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 4, और 3 दिन में कितना कर लेगा, 12, 12 और 4 16, 40। 1 मिनट भाई, A alone can do a work in 40 days. B alone can do the same work in 20 days. They started the work together and completed the work such that B was not working on last 2 days and A didn't work in last 3 days. In how many days was work completed? ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सारा सही है। सॉल्व करो एक बार, कॉन्सेप्ट जो बताया वही लगेगा, ठीक है, बट कंफ्यूजन कहाँ हो रहा पता नहीं, देखते हैं। देखो सवाल वही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना काम करेगा, सॉरी बी, तो 2 दिन, लास्ट 2 दिन काम करता है, यानी 4 काम करेगा। ये कितना काम करेगा, ए
4 तिये 12 काम करेगा। ठीक है, तो 12 और 4 16, 16 और 56 कितना हो जाएगा 72। ठीक, 72 हो गया भाई। अब ये 72 काम को कितने लोग करेंगे, तो तीनों को, 4 2 6 और 1 7, तो 72/7 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में एक चीज सुधार लेना, कॉन्सेप्ट शायद उल्टा लिख दिया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट उल्टा लिख दिया गया है, जैसे ऐसे समझो। कोई आदमी कोई कंप्लीट काम करता है, ठीक है, वो बोल रहा है कि 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई तुम 4 दिन और काम कर लो। ठीक, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस ये जोड़ लेना कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि पहले काम छोड़ने वाला, काम पूरा होने से पहले काम छोड़ने वाले को क्या करेंगे, काम को जोड़ देंगे। ठीक, कार्य में जोड़ देंगे। यहाँ पे सुधार लीजिएगा थोड़ा, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दो जगह आप सुधार लीजिएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, सेम उसी तरह यहाँ पे उल्टा कर लेना कि कुछ दिनों के बाद कोई कार्य अगर छोड़ देता है, तो हम उसको बोलेंगे भाई तू कुछ दिन बाद क्यों छोड़ेगा, तू अभी ही छोड़ दे। ठीक है, तो उसके काम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और वो क्या हो जाएगा हमारा, अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे और वो क्या क्या हो जाएगा हमारा, अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने उल्टा लिख दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक, बाकी अब हमारा सही हो गया। पहले छोड़े, कार्य पूरा होने से पहले छोड़े तो उसके काम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वो प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसा हुआ कि काम शुरू हुआ, कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया, तो उसको हम बोलेंगे भाई तू अभी ही निकल ले। ठीक, अभी ही निकल ले, और उसको अब्सेंट कर देंगे पूरा पिक्चर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। आगे चलते हैं, सुधार लीजिएगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत काम में आएगा आपका, सुधार लीजिएगा। बाकी ये सवाल हो गया। अब यहाँ पे अगर बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसे समझो कि अंतिम 2 दिन पहले काम छोड़ा। ठीक है, तो 2 दिन जब पहले काम छोड़ा, तो उसको बोलेंगे भाई तू 2 दिन पहले क्यों छोड़ रहा, तू पूरा काम कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे चलेगा, पहले वाला। ठीक है, ये जो पहले वाला है हमारा, ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि पहले काम छोड़ रहे हैं, तो उसके कार्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वो प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट चला है। नेक्स्ट ये हो गया, आगे चलो। ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक, ए बी और सी कितना दिन में, 10 दिन में, और ये 12 दिन में, और ये 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ठीक, यहां से सबसे पहला काम है हमको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 60। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, आगे इफिशियंसी निकालोगे, 10 से 6 बार में चला जाएगा, 12 से 5 बार में चला जाएगा, 15 से 4 बार में चला जाएगा, ये इनके द्वारा इफिशियंसी आ गया। ठीक है, आगे वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, देखो एक साथ काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या हुआ कि 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी ए बी और सी 4 दिनों तक काम करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया, बी को अब हटा दो, अब बचेगा कौन, ए प्लस सी। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। ठीक, 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। क्लियर है, अब काम पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया। ठीक, तो लास्ट में कौन बचेगा, केवल ए बचेगा। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। हो गया सवाल सॉल्व, देखो कैसे। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, आप बोलोगे जी सर काम करना शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि बी ने अगर काम छोड़ दिया 4 दिनों के बाद, तो स्टार्टिंग में ए और बी और सी तीनों कोई थे। ठीक है, तो तीनों कोई मिलके कितना काम करेंगे। ठीक, तीनों कोई मिलके कितना काम करेंगे बताओ, तीनों कोई मिलके कितना काम कर लेंगे भाई। हो गया, देखो अगर हम डायरेक्ट हम किस पे फोकस करें कि टोटल टाइम कितना लग जाएगा, तो डायरेक्ट टाइम पे फोकस करें, तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे उस पे फोकस करो। ठीक, ए बी और सी कितने दिन तक काम किए, 4 दिन तक।
6 और 5 11, 11 और 4 15। ठीक है, ये आ गया। आगे देखो, अब ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ए जो है टाइम कितना लग जाएगा हमारा। तो टोटल काम कितना हमारे पास, 60। ठीक है, अब ये 60 काम में से हम क्या करेंगे, बस ये देखो कि बी ने, सी जो है वो कितना दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन पहले। तो जो जो पहले छोड़ता है उसके कार्य को हम क्या करते हैं, पहले छोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई तू जो है, देखो यहां समझो कॉन्सेप्ट। अगर कोई कार्य पहले छोड़ता है तो उसके कार्य को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो, तो 3 दिन का सी द्वारा काम जोड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ, बी ने भी काम छोड़ दिया है, कितना दिन बाद, 4 दिन बाद। ठीक है, तो 4 दिन बाद जब बी ने काम छोड़ दिया, तो अगर कोई बाद में काम छोड़ेगा, तो कोई बाद में काम छोड़ेगा तो उसके काम को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे 4 दिन का काम। अब देखो, हमारे पास प्रेजेंट कौन कौन बचा है। ठीक, प्रेजेंट कौन कौन बचा है, सी अगर पहले काम छोड़ता है, देखो अगर कोई पहले काम छोड़ता है तो उसको जोड़ देंगे और वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बाद में काम छोड़ता है तो उसको घटा देंगे और वो अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सेम उसी तरह। जब यहाँ पे क्या हुआ, ये टाइम आ गया हमारा, अब ये काम को जो है वो कौन करेगा। ठीक, अब ये देखो, ये काम को कौन करेगा, तो जो बाद में करता है उसको काम काम को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं और वो अब्सेंट हो जाता है। यानी ये जो बचा है डायरेक्ट अगर हम बात करें तो इस काम को कौन करेगा, ए और सी करेगा। ठीक है, तो 60, 3 दिन में सी की एफिशिएंसी कितना है, 4, तो 3 चौक 12 काम कर देगा, माइनस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो 5 चौक 20 काम कर देगा, बटा ए और सी का एफिशिएंसी, ए और सी 6 और 4 10। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा, 60, 60 में से 12 जोड़ेंगे 72, 72 में से 20 घटाएंगे 52। ठीक है, 52 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 26/5। ठीक, 26/5 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि अगर कोई पहले काम छोड़ता है तो उसके काम को हम क्या करेंगे, घटा देंगे और वो क्या हो जाएगा, पहले काम को छोड़ता है तो उसके काम को जोड़ देंगे, उल्टा बोल देते हैं बार बार। पहले अगर कोई काम को छोड़ता है उसके काम को जोड़ देंगे और वो प्रेजेंट हो जाएगा। कोई बाद में काम छोड़ता है उसके काम को घटा देंगे और वो अब्सेंट हो जाएगा। यानी कि बाद में कौन छोड़ रहा था, बी, तो बी के काम को क्या किया, हम घटा दिए और बी क्या हो गया, अब्सेंट। यानी अब कौन बचा, ए और सी। ये आ गया हमारा करेक्ट उत्तर। आगे चलते हैं। एक्स एक कार्य के 1/3 को 4 दिन में करता है। देखो ऐसा बताएं कि अगर 1/3 को 4 दिन में करता है तो एक काम कितना दिन में करता है, 3 चौक 12। तो एक्स जो है वो 12 दिन में पूरा काम कर देता है। ठीक, आगे वाई उस कार्य का 1/6 भाग कितना दिन में करता है, 3 दिन। मतलब टोटल काम कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। देखो 1/3, 6, 1/3 काम 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 3 छक 18 दिन में। ठीक, आगे क्या है, जेड जो है उस कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में। तो जेड जो है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। ठीक है, अब यहां से सबसे पहला इसका टोटल वर्क निकाल के और इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 12, 18 और 10, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 180 आ जाएगा। कोई दिक्कत है 180 में। आगे 12 से कितना बार में चला जाएगा, 15 से, 18 से 10 बार में और 10 से 18 बार में। ये आ गया इनका इफिशियंसी। ठीक, अब आगे निकालते हैं, 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, तो वाई को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो शुरू में तो कौन कौन थे, एक्स भी था, वाई भी था और जेड भी था।
स्टार्टिंग में एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों कोई थे? आप बोलोगे जी सर। और कितना दिन के बाद छोड़ा है एक्स और जेड ने? तो एक्स और जेड ने 3 दिनों के बाद छोड़ा है। ठीक, ये 3 दिन तक काम किए। उसके बाद क्या हुआ कि एक्स और वाई छोड़कर चले गए, सॉरी एक्स और जेड, तो बचा कौन? वाई। तो ये 3 दिन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना काम कर लेंगे? 15 और 10 कितना हो गया? 25। 25 और 18 कितना हो गया? 43। 43 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 131। एक तो 131 हो जाएगा, नहीं 129 हो जाएगा। ठीक है, 129। इतना काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है? तो 180 में से हम घटा देंगे 129 काम, तो कितना बच जाएगा हमारा? 51, यानी 51 काम बच जाएगा। और ये 51 काम को कौन करेगा? तो ये 51 काम को वाई करेगा। और वाई का एफिशिएंसी है कितना? 10। तो 51 काम को 10 इफिशियंसी के साथ वाई करेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा? तो 51/10 इतना टाइम लग जाएगा। 51/10 का मतलब 5.1, और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों देखो, ये एमडीएच का कॉन्सेप्ट पे आ गया है। ठीक है, आज यूट्यूब पे मैंने बताया भी था, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ठीक है, ये आ गया क्या? M1 D1 H1 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कहीं कहीं पे क्या होगा कि डब्ल्यू वर्क का कोई जिक्र नहीं होगा, तो अगर वर्क का कोई जिक्र ना हो तो उस टैब में हम वर्क को नहीं लेंगे, तो फॉर्मूला बस ये इतना सा बच जाएगा, M1 D1 H1 M2 D2 H2। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि आवर नहीं दिया होगा, अगर आवर ना दिया हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में बस क्या लेंगे हम? तो M1 और D1 H1 और सॉरी M2 और D2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति व्यक्ति को हम मान लेते हैं मैन, ठीक, अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है। जबकि एक औरत यानी कि वोमेन जो है वो 16 दिनों में समाप्त करता है। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। देखो, 8 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो M1 के M और W कितना आ जाएगा? 2/1। यानी अगर मैन का एफिशिएंसी 2 है तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना है? 1। अब इतना लाने के बाद सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना। तो आप टोटल वर्क आप यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, एम और डब्ल्यू का मान या तो यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रख सकते हो, दोनों में टोटल वर्क सेम ही आएगा। तो टोटल वर्क निकालते हैं। आप अगर चाहो तो डब्ल्यू का मान यहाँ रख कर टोटल वर्क निकाल लो, या फिर एम का मान यहाँ रख के टोटल वर्क निकाल लो। तो कितना आ जाएगा? अगर हम एम के जगह पे 2 रखते हैं, 2 × 8 = 16, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, आगे दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, यानी मैन प्लस वोमेन दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए। और कितना दिन तक किए? 2 दिन तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन तक कार्य व्यक्ति ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति यानी कि मैन, तो बचा कौन हमारे पास? केवल वोमेन बची है। ठीक है, केवल क्या बची है? वोमेन। अब वोमेन जो है वो कितना काम करेगी देखते हैं। हालांकि औरत कार्य करती रही, ठीक, और 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया, यानी 3 दिन तक औरत जो है वो अकेला काम करेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और 3 दिन के बाद क्या हुआ कि फिर से मैन को बुला लिया गया। ठीक है, उसके बाद उसके 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दी। मेन और वुमेन जो है वो 1 दिन तक काम किए। उसके बाद क्या हुआ कि वुमेन अब कार्य छोड़ दी, तो बचा कौन लास्ट में? मैन। ठीक है, मैन बचा। अब आगे बोल रहा है कि शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया। ठीक, तो ये जो मैन है ये मान लेते हैं कि टी टाइम लगा और पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो टाइम बना है, ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन बना है, ये क्या आ गया? हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क अब देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। ठीक, मेन प्लस वोमेन का एफिशिएंसी कितना है? 2 और 1 3, 3 दूना कितना आ गया? 6, ये 6 काम आ गया। में वोमेन का एफिशिएंसी कितना है? 1,
एक तिया कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 3, 3 एकम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलोगे नहीं सर। अब देखो टोटल काम कितना हमारे पास, 16, 16 में से कितना काम हो गया है, तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 काम हो गया है। बचा कितना काम है, 4 काम। ये 4 काम को मेन जो है वो कितना एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो मेन का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो कितना दिन लग जाएगा, 2 दिन। यानी ये जो हम टी माने हैं ये कितना आ गया हमारा, 2 डेज। ठीक है, 2 दिन। क्लियर है? अब आपसे ये क्या पूछा गया है, व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है। ठीक, कार्य का रेशियो पूछा है। तो देखते हैं मैन कितना काम किया। तो मैन कहाँ कहाँ पे काम किया, देखो मैन एक, जहां पे मैन काम किया वहां टिक कर देते हैं। ठीक है, मैन का एफिशिएंसी कितना है, 2, और 2 दिन तक काम किया, यानी मैन कितना काम करेगा यहां से, देखो समझो बात को आराम से। मेन का एफिशिएंसी कितना है, 2, और मेन यहाँ पे 2 दिन काम किया, यानी मेन जो है वो 4 दिन काम किया, सॉरी 4 काम किया। ठीक है, 4 काम किया। आगे मेन यहाँ पे 1 दिन काम किया, मेन का एफिशिएंसी कितना है, 2, यानी यहाँ पे 2 काम किया। ठीक, और यहाँ पे 2 दिन काम किया है, मेन का एफिशिएंसी है 2, यानी कि यहाँ पे वो 4 काम किया। ठीक, तो मेन द्वारा टोटल काम कितना हो गया, 4 काम और 2 काम 6 काम, 6 काम और 4 काम 10 काम। टोटल काम है कितना, 16, 16 में से अगर 10 काम मेन कर दिया है तो 6 काम कौन करेगी, तो औरत करेगी। ठीक है, या वुमेन करेगी। अब यहां से रेशियो पूछा, 2 से 2 पचे 10, 2 से 2 तिया 6। ठीक है, 5:3 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, 5:3 होगा भाई, 5:3 होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो, पी और क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे क्यू और आर मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है, पी व आर 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, पी और आर जो है वो 15 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, 60, 12 से 5 बार में, 20 से 3 बार में, 15 से 4 बार में। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। आगे 2 दिन के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। ठीक है, पहले देखो कि स्टार्टिंग में तीनों को थे, पी क्यू और आर, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। और 2 दिन बाद क्या हुआ, क्यू कार्य छोड़ दिया, यानी 2 दिन तक ये तीनों काम किए। उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों काम किए, उसके बाद क्यू कार्य छोड़ दिया, तो बचा कौन, पी प्लस आर बचा। ठीक है, उसके 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक ये दोनों काम करेंगे। उसके 10 दिन बाद क्या हुआ, पी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, फिर पी कार्य छोड़ देता तो अकेला कौन बचता है, आर। अब क्या हुआ कि जब पी कार्य छोड़ देता तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है, यानी आर यहाँ पे बचा है। फिर क्या हुआ कि क्यू जो है वो दोबारा काम में लग गया। ठीक, आगे क्यू आर के साथ 2 दिन कार्य करता है। ठीक है, 2 दिन कार्य किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर छोड़ देता है। ठीक, और शेष काम को आर करता है, यानी क्यू यहाँ छोड़ देता है और बचा जो काम वो आर करेगा, मान लेते हैं टी टाइम में करेगा, और इस तरह से पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, पूछा गया कितने दिनों में पूरा कार्य होगा। सवाल बहुत आसान है, देखो सवाल में कुछ नहीं किए भाई, बस जैसे जैसे सवाल बोलते गया वैसे वैसे हम यहाँ पे लाइन पे ड्रॉ करते गए। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 3 8 और 4 12। देखो अब यहाँ पे 2-2 का केस आ गया है। क्या बताए थे, जब भी 2-2 का केस आ जाए तो उस केस में हम डायरेक्ट ए बी और सी का रेशियो नहीं मानेंगे, पहले वहां से हम निकाल लेंगे तीनों का। तो अगर हम तीनों का निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो 5 और 3 8 और 4 12। लेफ्ट साइड में अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2P प्लस 2Q प्लस 2R। वहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, P प्लस क्यू प्लस आर। फिर इधर आधा हो जाएगा, यानी P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा हमारा, तो 5 और 3 8 और 4 12 का आधा 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि P प्लस क्यू कितना है, 5, P और Q 5 है, तो R कितना हो जाएगा, खुद से सोचो, 1 हो जाएगा।
तभी ना 6 हो जाएगा तीनों का मिला के। अब आर का मान अगर 1 आ गया, ठीक है, और क्यू क्यू प्लस आर 3 है, तो क्यू का मान कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अब देखो, अगर P प्लस क्यू प्लस आर तीनों का मिला के 6 है, उसमें से Q और R कितना बन गया, 2 और 1 3, तो P का कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 3। ठीक है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इनका इफिशियंसी आ गया। ठीक है, तीनों का मिला के 6 आया, 6 दूना 12 काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, P प्लस आर यानी P और R कितना करेंगे, 3 और 1 4 यूनिट, एक दिन में करेंगे, 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 40 काम। ठीक है, आगे आर और क्यू कितना, 2 और 1 3 है इनका एफिशिएंसी, 3 दूना 6 काम कर देंगे। ठीक है, टोटल काम हो गया कितना, 40 और 12 52, 52 और 6 58, टोटल काम है 60, 60 में से 58 काम हो चुका है, बचा कितना हमारे पास, 2 काम। ये 2 काम को कौन करेगा, तो आर करेगा। कितना इफिशियंसी के साथ करेगा, तो 1 इफिशियंसी के साथ करेगा। और आर को कितना टाइम लग जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 दिन। ठीक है, 2 दिन लग जाएगा आर को। अब पूछा गया कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे कितना दिन लगा, 2 दिन। यहाँ पे कितना दिन लगा, 10 दिन। यहाँ पे कितना दिन लगा, 2 दिन। और यहाँ पे कितना दिन लगा, 2 दिन। यानी 2 और 10 12 और 2 14, 14 और 2 16, और 16 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आगे चलो, अगला सवाल करो भाई। एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर हैं, जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। पंकज अकेले काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। पंकज अकेले 16 आवर है ना, 16 आवर में कंप्लीट कर सकता है। आगे तरुण को पूरा करने में 24 घंटा लगता है, तरुण को पूरा करने में 24 घंटा लगता है। ठीक है, सबसे पहले यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 16 और 24, एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। यहां से इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 16 3 48, 24 दोनों 48। ठीक, आगे क्या बोला गया है, उन्होंने एकांतर घंटों में काम करना का फैसले किया, यानी कि अल्टरनेट। ठीक है, पहले ए करेगा, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, लेकिन देखते हैं कि स्टार्ट कौन करेगा, ताकि वे बीच में आराम कर सके। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है। ठीक है, स्टार्ट कौन करता है, तो पंकज, पंकज स्टार्ट करता है। और फिर तरुण, इसी तरह आगे क्रम जारी रहता है, फिर तरुण काम करता है, पहले पंकज फिर तरुण, फिर पंकज फिर तरुण, और इसी तरह ये सिलसिला आगे कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक, आगे क्या बोला गया, तो वे एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में पूरा करेंगे। ठीक, सवाल देखो, सवाल किस में पूछा गया, एसएससी फेज 2022, एसएससी फेज 10 2022, सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो, तो ये आ गया हमारा अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि पहले पी करेगा, फिर टी करेगा, फिर बी, फिर टी, फिर टी, फिर टी, इसी तरह कंटिन्यू आगे चलते रहेगा। तो पी का एफिशिएंसी कितना है, 3। ठीक है, यानी पी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगा। टी जो है वो अगला दिन में 2 यूनिट काम कर देगा। यानी ये हो गया पहला दिन, ये हो गया सेकंड दिन। ठीक है, ऐसे करो, ये एक दिन, यानी ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। अगर हम ऐसा बोले, यहाँ पे पैटर्न पकड़ना होता है। ठीक है, जैसे रीजनिंग में बोलते हो ना कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, सेम उसी तरह, पहले पी फिर टी, फिर पी फिर टी, यानी पहले ये 3 काम करेगा, फिर 2 काम करेगा, फिर 3 काम करेगा, फिर 2 काम करेगा, और यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो पैटर्न पकड़ लो कि हर 2 दिन में, ठीक है, 1 + 1, यानी हर 2 दिन में कितना काम हो रहा, तो 3 + 2 5। ठीक, 3 + 2 5, काम करवाना कितना है, टोटल 48। ठीक, तो पूरा पूरा भाग कभी मत करना, जब भी अल्टरनेट डेज का सवाल आए तो कभी भी 48 पे मत जाना, 48 से कम जाओ। ठीक है, 48 से कम जाओ। अगर पूरा पूरा चल जाता है एक बार में, तब कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो। लेकिन अगर पूरा पूरा ना कट रहा हो 48, ठीक है, तो कम जाओ। तो ऐसा माने कि अगर 2 दिन में 5 काम हो रहा है, ठीक, काम करवाना कितना है, 48, तो 48 के करीब जाएंगे हम। तो अगर हम यहाँ पे 9 से गुना कर दें, ठीक है, अगर यहाँ हम 9 से गुना कर दें, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। इधर भी 9 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, यानी 18 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 45 काम हो जाएगा। अब कितना काम बचा है हमारे पास, तो 3 काम बचा है। ठीक है, 3 काम बचा है, और अगला दिन कौन करेगा,
तो 3 इफिशियंसी के साथ अगला दिन पी काम कर देगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगला जो है वो एक दिन में कौन काम कर देगा, तो पी, और पी कितना काम करेगा, 3, तो 45 और 3 48 काम हो गया, और टोटल दिन कितना हो गया, 19 दिन। ठीक है, तो 19 दिन में टोटल काम हमारा हो जाएगा, और यही इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए जो है वो एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है वो उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 60, 12 से 5 बार में चला जाएगा, 30 से 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया इनका इफिशियंसी। आगे क्या बोला गया, वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि अब देखते हैं शुरू कौन करता है, तो ए कार्य शुरू करता है। ठीक, तो ए कार्य शुरू किया, फिर अगला दिन ए नहीं करेगा, कौन करेगा, बी, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए करेगा, फिर बी। ठीक है, अल्टरनेट डेज, इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 यूनिट, बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। यानी कि पैटर्न पकड़ लो कि हर 2 दिन में 5 और 2 7 काम हो रहे हैं। ठीक है, हर 2 दिन में 5 और 2 7 काम हो रहे हैं। समझ में आ गया सभी को, हर 2 दिन में कितना हो रहा है, 5 और 2 7 काम, काम करवाना कितना हमको, 60। ठीक है, तो 60 के करीब जाएंगे, यानी 7 गुना 8, 56 चला जाएगा, 7 गुना 8, इधर भी 8 से गुना कर दो। ठीक, तो 8 दूना 16, यानी 16 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 सत्ते 56। अब कितना काम बच गया हमारे पास, तो 4 काम बच गया है। ठीक है, ये 4 काम को कौन करेगा, ये 4 काम को कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर 4 काम को अगला दिन कौन आएगा, तो अगला दिन ए आएगा। ठीक है, अगला दिन ए आएगा, और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी है 5, यानी ये 4 काम को 5 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो कितना दिन लग जाएगा, 4/5 दिन लग जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा, पहले कितना लग रहा था, 16 दिन, उसमें 4/5 हम और ऐड कर देंगे, यानी 16 से ही 4/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, और यही इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, एलसीएम 60 है। आगे चलो, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी जो है वो उसी काम को 80 दिन में कर सकता है। यहाँ से सबसे पहला काम टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 24 और 80 का एलसीएम निकालोगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 240 आ जाएगा। 240 से 10 बार में चला जाएगा, 80 से 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इनका एफिशिएंसी। आगे क्या बोला गया, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है। ठीक है, देखो बी जो है कार्य 2 दिन अकेले करता है। आगे ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया काम पूरा चलते रहता है, यानी पहले दिन बी किया, फिर अगला दिन बी किया, 2 दिन हो गए, फिर तीसरा दिन कौन आ गया, ए, फिर इसी तरह चलेगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो पैटर्न पकड़ना क्या है कि बी जो है वो 2 दिन काम कर रहे हैं, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, और फिर तीसरा दिन कौन आ जा रहा है, ए आ जा रहा है, यानी हर 3 दिन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, हर 3 दिन का पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 दिन में देखो पहला दिन बी काम करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो ये 3 काम कर देगा, फिर ये 3 काम कर देगा, और ये 10। ठीक, तो 10 और 3 13 और 3 16, यानी कि 16 काम हो गया कितना दिन में, तो 3 दिन में। ठीक है, आपको काम करना कितना है, तो आप बोलोगे सर काम करना हमको 240। ठीक, तो अगर ये पूरा पूरा चला जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। 16 से भाग करो 240 को, 240 को अब जब हम भाग करेंगे 16 से, 16 एकम 16 कितना बच जाएगा हमारा, 8 बच जाएगा, 16 पचे 80, यानी 15 बार में कट जा रहा है। तो 16 को अगर 15 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 240। तो 3 को भी हम 15 से गुना कर दिए तो कितना आ गया हमारा, 45, यानी 45 दिन में 240 काम हो जाएगा, और इस सवाल का उत्तर हमारा 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। देखो, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। ठीक है, पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, एक ही सवाल इस टाइप का करवाएंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। ठीक है भाई, देखो कैसे, सबसे पहले ये तोड़ लो, 11 सही 1/3 ये क्या दिया है, ठीक है,
यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा होता है, ठीक। सबसे पहले इसको तोड़ लो कि अगर 11 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो कौन कौन काम करेगा और कैसे कैसे करेगा उसको देखते हैं। देखो, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक रूप से कार्य शुरू करते हैं। देखो, पहला दिन जो है वो बी कार्य शुरू करता है, ठीक। अब सबसे पहले ये जो दिन दिया है 11 सही 1/3 दिन, ठीक, ये अल्टरनेट डेज का सवाल में से बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सवालों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे और सारा चीज एक ही सवाल में क्लियर कर लेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप नहीं फंसोगे, ठीक। देखो कैसे, सबसे पहले ऐसे देखो, 11 से जस्ट छोटा हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। 2 से कटने वाला ले लेना, 11 2 से नहीं कटता है, ठीक। तो 11 से छोटा ले लो यानी 10, 10 2 से कटता है, बोलोगे जी सर। फिर आगे कौन बच गया, एक। ये 11 सही 1/3 को ही हम पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। तो पहले 10, 10 का आधा आधा करना आसान होता है, इसीलिए पहले 10 को तोड़ दिए। फिर आ गया हमारा एक, ठीक है। फिर कौन बच गया, 1/3, ठीक। इतना बच गया, अब बोलोगे जी सर। अब ये देखो, ये 10 काम जो है, सॉरी ये 10 दिन जो है, ये 10 दिन को ऐसे बांट दो, 5 दिन और 5 दिन, 5 डे और 5 डे, ठीक है। 5 5 दिन हम बांट दिए। अब काम स्टार्ट कौन करता है, तो काम शुरू कौन करता है, बी। यानी कि ये 5 दिन बी काम किया, फिर ये 5 दिन कौन काम करेगा आगे, ए। फिर अगला दिन देखो बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर अगला दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। फिर ये अगला दिन कौन काम करेगा, तो ए काम करेगा, ठीक है। बी ए बी ए, ठीक हो गया। अब यहां से हम देख लेंगे कि बी कितना दिन काम किया। सबसे पहले ए का देख लेते हैं, ए कितना दिन काम किया, तो यहाँ 5 दिन काम किया है और यहाँ 1/3 दिन काम किया, ठीक है। तो 5 + 1/3 यानी कितना दिन हो जाएगा, 5 3 15 और 1 16/3 दिन, ठीक है। 16/3 दिन ए ने काम किया। आगे बी कितना दिन काम किया, तो बी यहाँ पे 5 दिन और यहाँ पे 1 दिन, यानी बी जो है वो कितना दिन काम किया, तो 6 दिन, ठीक है। 6 दिन हो गया बी द्वारा काम किया गया। अब यहां से देखो, हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो ये लाइन जो दिया है ना, इसी से टोटल वर्क निकलेगा। ए जो है, ए सॉरी अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में करता है, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं खुद से कि ए का एफिशिएंसी कितना है, एक, सॉरी ए का एफिशिएंसी ए ही मान लेते हैं, और वो 24 दिन में कितना काम करेगा, तो 24 से करेगा, ठीक है। तो यही हमारा टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए गुना 24, ठीक। ये इनका एफिशिएंसी ए है और 24 दिन में काम करेगा, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। आप बोलोगे जी सर टोटल वर्क आ गया। अब ये अगर ए अकेला अगर 24 दिन में काम करता तब हमारा काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन हम जब इस पार्ट में हम काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो भी हमारा काम कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक। यानी अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसा देखो, अगर हम ऐसा करते हैं सवाल में कि बी जो है वो 6 दिन तक काम करेगा, ठीक है। बी जो है वो कितना दिन तक काम करेगा, 6 दिन तक, ठीक। फिर आगे ए जो है वो कितना दिन तक काम करेगा, 16/3 दिन। अगर ए अकेला काम करता तो 24 दिन में काम हो जाता, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। सेम उसी तरह हम बोले भाई ए अकेला ना करवा के हम बी और ए दोनों को पार्ट बाय पार्ट काम करवाएंगे और उससे भी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। तो बी 6 दिन तक काम करता है, ए जो है वो 16 सही 3/3 दिन, 3/16 सही, सॉरी 16/3 दिन काम करता है, और इस तरह से हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारा टोटल वर्क। अब आगे चलते हैं, अब यहां से ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए का एफिशिएंसी ए, बी का एफिशिएंसी बी, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 24 ए, 16 ए को माइनस इधर ले आओ, 16a/3 बराबर आ जाएगा 6b, ठीक है। 24 या 72, 72 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 56a, और बचा बटा कितना आ गया हमारा 3, बराबर क्या आ गया, 6b, ठीक। अब यहां से हम ए बी का रेशियो ले लेंगे, a/b। यहाँ से काट लो 2 से 3 बार में और 2 से 28 बार में, 3 तिया कहाँ आ गया, यहाँ पे 9 आ गया और 28 नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 9/28 आ गया इनका
इफिशियंसी। ठीक, अब यहां से जाके हमारा टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, आप यहां से भी निकाल लो या आप यहां से भी निकाल लो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हम देखते हैं यहां से निकाल के, ए का मान कितना है, ए का एफिशिएंसी 9, 9 गुना 24 कितना हो जाएगा, 9 गुना 24, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब ये जो टोटल वर्क आया है इस काम को कौन करेगा, तो अगर अकेले बी करता है, ठीक है, लेकिन काम पूरा नहीं करवाना है, मूल कार्य का कितना करवाना है, यानी टोटल काम का 7/9, तो इस काम का 7/9 करवाना है, तो 7/9 यहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, 7/9, और कितना एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो बी करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 28, तो 28 से इसको भाग कर देंगे, ये 28 हमारा अल्टीमेटली यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम इस 28 को हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये 9 आ गया यहाँ पे 28। ठीक है, 7 से काट लो 4 बार में, 4 से काट लो 6 बार में, और ये 9 से 9 हमारा खत्म हो गया, यानी कि 6 दिन आ गया इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ऐसा सवाल मतलब मजा आ जाएगा बना के। देखो किसमें पूछा गया, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कभी भी कि हम जीडी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा बच्चा दिखा दो जो जीडी वाला सिलेबस पढ़ के और जीडी का सिलेक्शन निकाल लिया हो, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बच्चों के मन में वहम है कि हम जीडी वाला पढ़ के और जीडी का एग्जाम निकाल लेंगे, हो ही नहीं सकता भाई, ये रियलिटी है। ठीक, आपको जो भी एग्जाम क्लियर करना है, आपको उसके अप लेवल का सवाल करना होगा, तब जाके आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। आगे सवाल देखो, ए बी और सी एक काम को 10 20 और 30 दिन में करते हैं। ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है वो 20 दिन में, और सी जो है वो उसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पहले टोटल वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारा 60, 6 3 2, ये आ गया इनका एफिशिएंसी। आगे क्या बोला गया है, यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है बी और सी दूसरे और तीसरे दिन, यानी ए काम शुरू करता है, फिर बी आ जाता है दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन कौन आ जाता है, सी। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है, यानी काम शुरू करता है ए, फिर दूसरा दिन बी आ जाता है, फिर तीसरा दिन सी आ जाता है, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इसी तरह ये काम चलता रहेगा आगे। तो हम मान लेते हैं पैटर्न पकड़ में आ गया कि ए बी और सी काम करते हैं एक एक दिन, यानी 3 दिन में कितना काम कर लेते हैं, हम ऐसा बोले कि 3 दिन में कितना काम हो जाता है, तो ए कितना काम करेगा 6, बी कितना काम करेगा 3, सी कितना काम करेगा 2, 6 3 9 और 2 11। ठीक है, 3 दिन में कितना काम हो जाता है, 11 काम। ठीक, हमको काम कितना करवाना है, 60, 60 के करीब जाओगे, यानी 11 से 60 के करीब जाओ, तो अगर हम यहाँ पे 5 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 55। ठीक, इधर भी 5 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 15, यानी 15 दिन में 55 काम हो गया। बचा कितना काम है, तो 5 काम। ये 5 काम को कौन करेगा, तो अगला दिन कौन आएगा, ए आएगा, ए का एफिशिएंसी कितना 6, तो ये 5 काम को 6 करेगा, और ये इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, 5 काम को कितना 6 एफिशिएंसी के साथ करेगा, यानी 5/6 टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 15 और प्लस 5/6, यानी 15 सही 5/6, यही इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, देखो डायरेक्ट यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे, ए और बी है। ठीक है, अगर हर दिन 12 घंटा काम करता है तो पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो यहां से डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 12 आवर अगर पर दिन काम करता है तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, यानी 12 दूना 24, 240 आवर, टोटल काम कितना आ गया 240 आवर। ठीक, आगे काम काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे। ठीक, यानी पहले जो है वो ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब एक दिन में एक दिन में ए जो है वो कितना घंटा काम करता है, तो 8 घंटा काम करता है। ठीक है, अगला दिन यानी कि एक दिन में बी जो है वो कितना घंटा काम करता है, 6 घंटा काम करता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, पैटर्न समझ में आ गया कि एक दिन 2 दिन। ठीक है, हर 2 दिन के बाद काम रिपीट हो रहा, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा,
तो 8 आवर और 8 आवर कितना आ गया हमारा, सॉरी 8 और 6 कितना आ गया, 14 आवर। ठीक है, यानी हर 2 दिन में 14 घंटा काम हो रहा है। ठीक, लेकिन हमको काम कितना घंटा करना है, तो आप बोलोगे सर 240 घंटा। ठीक है, 240 घंटा के करीब जाओ, 240 घंटा के करीब जाएंगे तो ऐसे करेंगे, देखो 240 से पहले भाग कर लो 14 से, 14 एकम 14 कितना बच जाएगा, 10, 0, 14 7 98, यानी 17 बार में चला जाएगा हमारा। ठीक है, 17 बार में कितना चला जाएगा, 238। 17 बार में 238 आवर हमारा काम हो जाएगा। इधर भी 17 से गुना कर दो, 17 दूना 34, यानी 34 दिन में हमारा 238 आवर काम होगा। लेकिन हमको काम कितना करना है, तो आप बोलोगे सर 240 घंटा। तो हम हर जगह दोनों में दो दो, जैसे देखो अगला दिन आएगा तो पूरा दिन तो काम करेगा नहीं, 2 घंटा में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 2 घंटा, यानी 34 दिन 2 आवर, 34 दिन 2 आवर में क्या हो जाएगा, 240 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बाकी आगे कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक्स और वाई जो है, ये एक्स क्या है हमारा दिन है, और वाई क्या है हमारा आवर है, यानी 34 दिन 2 आवर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चलो अब नेक्स्ट सवाल, और आज का बेहतरीन सवाल। ठीक, देखो सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, ऐसा सवाल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बट आया गया है, आप एमटीएस में आया है भाई। तो देखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आगे देखो सवाल पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी जो है वो कौन कौन सा दिन काम करता है, उस पर ध्यान दो। पी जो है वो सोमवार को काम करता है और बृहस्पतिवार को। सोमवार यानी कि मंडे, यहाँ पी लिख दो। ठीक है, और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, यहाँ भी पी काम करेगा। ठीक, आगे क्यू जो है वो किस किस दिन काम करता है, तो मंगलवार और शुक्रवार। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। ठीक, आगे एस जो है वो कौन कौन सा दिन काम करता है, बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार यानी वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है, आगे एस जो है वो कौन सा दिन काम करता है, तो संडे को। एस जो है वो संडे को काम करता है। ठीक, ये आ गया पी क्यू आर और एस। आगे पी क्यू आर और एस की क्या दे दिए, कार्य क्षमता। ठीक, इफिशियंसी दे दिया गया है इनका। पी का इफिशियंसी कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 और 4, ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। आगे बोला गया तो अकेले लगातार 15 काम करते हुए आर कितने दिनों में। एक लाइन यहाँ पे और दिया गया, सवाल यहाँ बीच में पढ़ो। किसी सोमवार को काम शुरू किया गया जिसे 15 दिन में फिर से सोमवार को कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी कि यहां से काम स्टार्ट हुआ, एक सप्ताह हो गया, फिर आगे मंडे पे फिर एक सप्ताह हो गया, और फिर मंडे पे आके हमारा काम कंप्लीट। यानी हम ऐसा अगर बोले, देखो एक दिन में कितना, सॉरी 7 दिन में काम करवाओ, टोटल काम कितना दिन में हो रहा है, 15 दिन में। तो हम पहले देख लेते हैं 7 दिन में कितना काम होता है। तो 7 दिन में कौन कौन काम करने, पहले वो देख लेते हैं। इसका एफिशिएंसी 1 2 3, 1 2 3 और इसका 4, यानी 7 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 1 और 2 3 और 3 6, 7 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6, 12 और 4 16, यानी 7 दिन में कितना काम हो गया, 16 काम। ठीक है, क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। टोटल काम कितना दिन करवाना है, तो 15 दिन, यानी 7 दिन में 16 काम, फिर अगला 7 दिन में कितना काम हो जाएगा, 16 काम, आप बोलोगे जी सर। बचा हमारे पास एक दिन। अब ये एक दिन में जो अगला दिन आएगा उसमें कौन करेगा, पी। ठीक है, पी काम करेगा, कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, 7 दिन में 16 काम, 7 दिन में 16 काम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। फिर अगला दिन कौन आएगा, पी आएगा, और वो एक काम करेगा। ठीक, यानी कि टोटल 15 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 33 काम हो गया। ठीक है,
टोटल काम आ गया हमारा, बोल रहा है कि 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, यानी टोटल काम कितना आ गया, 33 काम। आगे क्या बोला गया है, आर कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। ठीक, टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है भाई, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना आ गया हमारा, 33, और इफिशियंसी, अब किसका इफिशियंसी लेंगे, तो आर काम कर रहा है तो आर का इफिशियंसी, आर का इफिशियंसी कितना है, 3, तो 33/3 कितना आ जाएगा, 11 दिन। ठीक, 11 दिन, इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही शानदार था भाई, मजा आ गया सवाल करके। आज का हम लोग का अब ये टाइप ओवर होता है। अब यहाँ से कल से हम लोग का टाइप चलेगा इफिशियंसी वाला, ठीक है, जो इफिशियंसी पे बेस रहेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, मेरी गलती की वजह से, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर हो गया, बाकी सवाल करने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आया भाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग। थैंक यू भाई, बस पढ़ाई करते रहो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं आप कल। बाय बाय बाय।